कुछ कसाई ऐसे होते हैं हर थोड़ी देर बाद पाजी चाय ले आना, हर थोड़ी देर में भाई शरबत ले आना, हर थोड़ी देर में यार ये पंखे का रुख तो इस तरफ कर दो, हवा नहीं आ रही। अबे भाई तुम क्या मतलब तुम बारात में आए हो क्या? बारात लेके आए हो? बारात के साथ क्या मतलब दूल्हे के मेहमान हो कि अपनी जान का जोखिम उठाते हुए रॉकेट को जो छेड़ता है ना, उस कसाई को तो मैं बोलूंगा कि भाई तूने अपने पैसे वसूल कर लिए। मैं कहता हूँ नगीना होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नगीना बकरा ईद का, वो होता है कसाई। नाई को भी कर दो साइड में, दर्जी को भी कर दो साइड में, कसाई बोलता है ले मैं आ गया चौड़ाओगे। बात तो सही है। तुम कसाई के नखरे उठा के उसको हायर करके उसको पैसे देके उसको चाय पिला के उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के उसकी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो। भाई मेहनत तो बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन जो इनके रेट होते हैं ना भाई, एक ही दिन में ये साला पता नहीं कौन सी बिल्डिंग ये खड़ी कर लेंगे, ऐसे रेट लेकर चल रहे होते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद रज़ान एंड यू आर वाचिंग ए टू जेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बात करेंगे बकरा ईद की। बकरा ईद जो होती है वो लड़कों की ईद होती है, बच्चों की ईद जो होती है वो होती है मीठी ईद। मीठी ईद को करते हैं साइड में, अब आते हैं बकरा ईद की तरफ। तो बकरा ईद का स्टार्टर पैक होता है जानवर से। जनाब जानवर लेने के लिए मंडी जाते हैं लड़के अपने अब्बा के साथ, कोई जाता है अपने दोस्तों के साथ, कोई जाता है गैदरिंग करके। तो यार इस जानवर की गैदरिंग में जो मजा आता है ना, हा, दोस्त सारे जमा होते हैं और रखा होता है जानवर। भाई जानवर के साथ खूब सारी तफरियां करने के बाद, उसको घुमाने फिराने के बाद, अगर वो आ जाता है मासूम तो घुमाते हैं। हाँ अगर वो रॉकेट आ गया ना भाई, ऐसी गलियों में घुस के ऐसा मारता है ना कि समझ से बाहर है। जो उसके सामने आ गया वो उसको उड़ा देगा शू करके। तो यार अगर जानवर मासूम आ गया तो उसकी गैदरिंग के साथ लड़के बैठ जाते हैं और अपने अपने दोस्त सारे इकट्ठे कर बातें करते हैं और जानवर का खाना बनाते हैं। कोई शॉर्ट्स में, कोई बनियान में, कोई फुल बिल्कुल चिल माहौल में बैठा वेब पी रहा होता है, तो कोई हैंड फ्री लेके अपनी जानो मानो से बातें कर रहा होता है, तो कोई जनाब ऑर्डर करके फूड पांडा को बुलाता है और बोलता है कि भाई हमारे लिए कुछ लेकर आ जाओ। तो इस तरह की संगतें होती है कराची में। ज्यादातर मैं बात करूंगा कराची की। पाकिस्तान में क्या होता होगा भाई, सबका अपना अपना मैटर है। तो यार मैं अपने शहर कराची की बात करूंगा, यहाँ पर जो गैदरिंग होती है ना लोंडो की, वो एक अलग ही लेवल की होती है। देखो पूरी रात तो वैसे भी आम हो गया बैठना, तो इस तरह जानवर को लेके जब बैठते हैं ना, तो यार एक अलग ही संगत बनी हुई होती है। आप जानवर की खूब देखभाल करने के बाद, खूब खिदमत करने के बाद, लौंडे जब थक जाते हैं ना, तब जाते हैं वो सोने के लिए, और उसके बाद चौकीदारा देते हैं किसी और को, या तो फिर वो बाड़े पे खड़ा कर देते जानवर को। यार जानवर की इतनी देखभाल करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं कि लोग तो अपनी मंगेतर अपनी बीवियां भूल जाते हैं जानवर के चक्कर में, अपनी फैमिली भूल जाते हैं जानवर के चक्कर में। कोई जॉब को पीछे कर देता है, कोई कारखाने जाना बंद कर देता है, जिसके जो रूटीन होती है सब साइड में करके जानवर की खिदमत में लग जाते हैं। ये होते हैं शौकीन लोग। तो भैया शौकीनों की जो एक ईद है ना, वो एक अलग ही है। और उसके बाद उसी जानवर को बकरा ईद के टाइम कुर्बान करना, ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। दैट्स इट। ये जो कुर्बानी है भाई, जानवर तो दे रहा है, साथ में जो उसको देखभाल कर रहा है, उसकी देखभाल करने वाला है, जो जानवर को रख रहा है, अच्छी तरीके से उसका ख्याल कर रहा है, अपने पैसों से खरीद के लेकर आ रहा है, हलाल के हक हलाल के पैसों से लेकर आ रहा है, उसका ख्याल कर रहा है, कुर्बानी तो उसकी भी है। तो भाई अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे। ये जो कुर्बानी का मौसम होता है ना यार, ये होती है बड़ों की ईद। देखो इसके बाद क्या है, जानवर लेकर आते हैं, जानवर का ख्याल करते हैं, उसके लिए सामान खरीदना होता है, जो उसका मोरा होता है, उसके जो नाज नखरे उठाने के लिए जो उसके जेवर होते हैं ना, तो उसके जेवरात खरीदने के लिए लौंडे जाते हैं बाहर। तो भाई वहां से बार्गेनिंग करने के बाद उसको खरीद के जब लेकर आते हैं, उसको फिर सजाते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई किसी भी सर्विस स्टेशन पे जाओगे आपको जानवर खड़े हुए नजर आएंगे। हर कोई बोलता है कि भाई जानवर की सर्विस कर दे, तो भाई जानवर के भी मजे लगे में, गर्मियां बहुत है। तो इस तरह लौंडे अपने जानवर का ख्याल करते हैं। और जब आता बकरा ईद का दिन, तो भाई नमाज के लिए तैयार होते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ के आते ही जानवर को होती है गिराने की तैयारी। कुछ लोग होते हैं जो खुद जानवर गिराते हैं और कुछ होते हैं जो कसाई हायर करते हैं। भाई जो कसाई को हायर करता है ना, यकीन करो ये लो एक सैल्यूट तुम्हें मैं दे रहा हूं, क्योंकि तुम कसाई के नखरे उठा रहे हो। भाई तालियां होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। तुम कसाई के नखरे उठा के उसको हायर करके, उसको पैसे देके, उसको चाय पिला के, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के, उसकी खिदमतें लेके तुम उसकी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो। भाई कसाई नगीना होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नगीना बकरा ईद का, वो होता है कसाई। नाई को भी कर दो साइड में, दर्जी को भी कर दो साइड में, कसाई बोलता है ले मैं आ गया चौड़ाओगे। हाँ भाई बात कर मुझसे, 32,000 रुपये लूंगा इस बकरे को गिराने के, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो भाई ये भी मालिक का कसूर है। अब मालिक बोलते हैं, मालिक के बच्चे बोलते हैं मालिक इतना खर्चा हो गया है तो ये भी दे देते हैं, कसाई से ही कटवा लेते हैं। अब कसाई के होते हैं अलग नखरे। कसाई बोलता है भाई पाए नहीं बनाऊंगा, कसाई बोलता है मैं सीढ़ी नहीं बनाऊंगा, कसाई बोलता है कि भाई मैं अपने एक टाइम लिमिट से चलूंगा, कसाई बोलेगा भाई बोटी छोटी नहीं करूंगा, बोटी अपने हिसाब से बनाऊंगा जानी। तो भाई कसाई के नखरे उठा के जब बंदा बर्दाश्त करता है और सर पे बैठ के जब वो गोश्त बनवा रहा होता है, तो अनाड़ी कसाइयों को देख के तो खून जलता है मेरे भाई। क्योंकि कसाई की टीम में 70% अनाड़ी होते हैं, जो कि मैकेनिक, जो कि इंजीनियर और जो कारपेंटर शामिल होते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी कटाई पे आए होते हैं जिनको छुरी का छू भी नहीं पता होता भाई, वो आके जानवर की कटाई कर रहे होते हैं। सिर्फ क्यों? दिहाड़ी मारनी है मेरे भाई, दिहाड़ी। तो भाई खैर कौन कैसे हालात में, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। ये तो है एक मजाक मस्ती है, लेकिन ये है कि अपनी जान का जोखिम उठाते हुए रॉकेट को जो छेड़ता है ना, उस कसाई को तो मैं बोलूंगा कि भाई
तूने अपने पैसे वसूल कर लिए। यकीन करो, मेहनत तो बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन जो इनके रेट होते हैं ना भाई, एक ही दिन में ये साला पता नहीं कौन सी बिल्डिंग ये खड़ी कर लेंगे, ऐसे रेट लेकर चल रहे होते हैं। और भाई कोई कसाई भाई मेरी वीडियो देख रहा हो तो भाई माफ कर देना, क्योंकि तुम लोग तो बहुत खतरनाक बंदे होते हो। तुम लोग जो बकरा ईद के टाइम पे कसाई बने हुए होते हो ना, फुल काटम पीटी में, तुम तो आड़े हाथों किसी को भी ले लोगे। लेकिन खैर, अपने दोस्त है सारे, अपने भाई हैं। तो यार ये जो है ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है। जिनकी हट रही हो तो वो वीडियो को भी थोड़ा सा साइड में हटा देना, और जिनको मजा आ रहा हो तो भाई वो कमेंट में मुझे लाजमी बता देना कि कौन सा कसाई कितने नखरे वाला है, किस इलाके से बिलोंग करते हो, किस शहर से बिलोंग करते हो, आपका कसाई कितने पैसे लेता है, जरा इस कमेंट बॉक्स में तो हाजिरी लगा दो। तो भाई ये जो हाजिरी लगाने वाले हजरात होंगे ना, उनको तो एक पप्पी मिलेगी हवाई, वो भी ऐसे करके। और ये जो कसाईयों के नखरे उठाने वाले हैं, इनको मिलेगा सैल्यूट, वो भी ऐसे करके। तो भाई कसाई के नखरे जो होते हैं उनको अगर आपने उठा लिया तो यकीन करो आप दुनिया की हर चीज उठा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं ले लेना, कभी कल को जाके बुर्ज खलीफा उठा के खड़े हो जाओ। तो खैर ये तो हो गया मजाक मस्ती। यार कसाई जो होंगे ना वो करेंगे मेहनत, और उसके बाद अपनी टीम पीछे छोड़ देंगे। ये करते क्या है बेसिकली, ज्यादातर लोग 2-2 3-3 टीमें लेके चलते हैं। ये लोग भाई गिराते हैं जानवर, उसकी खाल उतार के उसके 4 पीस करते हैं और फिर पीछे अपनी टीम के हवाले करके चले जाते हैं, जो कि होते हैं कारपेंटर। वो तो बोलेगा यानी जरा इंची टेप उठाइयो, ये बोटी तो नापूं, हड्डी तो नापूं, नाप तोल के काटूंगा। अबे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो बस रखता है दम, रे दमादम, रे दमादम। बस काटने से मतलब है सिर्फ काम निपटाना है और घर को जाना है, बल्कि घर भी नहीं जाना, काम निपटाना है और दूसरी पार्टी की तरफ जाना है। और कहीं बीच में किसी ने टोक दिया कि यार ये बोटी जरा तो छोटी कर देना, या तो कोई बुढ़े पापा लटकते हुए आगे बोले बेटा ये हड्डी तो सही से बना दे। ओए होए, जो आग लगती होगी कसाई के अंदर, जो आग लगती होगी उसका टाइट वाली छपाटर आग लगती होगी। कुछ कसाई ऐसे होते भाई 2 बार करेंगे नहीं, हर थोड़ी देर में 2 बोटियां काटने के बाद पाजी चाय ले आना, हर थोड़ी देर में भाई शरबत ले आना, हर थोड़ी देर में यार ये पंखे का रुख तो इस तरफ कर दो, हवा नहीं आ रही। अबे भाई तुम क्या मतलब, तुम बारात में आए हो क्या, बारात लेके आए हो, बारात के साथ क्या मतलब दूल्हे के मेहमान हो तुम लोग, दूल्हे के साथ आए हो जो तुम्हारी खातिर तवाजे की जाए। एक तो पार्टी वैसी सर पकड़ के बैठी होती है यार, गोश्त सही से नहीं बन रहा, ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही होती है। तो भाई ऐसे भी कसाई होते हैं, टाइप्स ऑफ कसाई इस वीडियो का नाम मैं रख दूंगा। क्यों? क्योंकि कसाई जो होते हैं भाई, कसाई टॉप ट्रेंड पे चल रहे होते हैं बकरा ईद पे। और गलती से तुमने किसी कसाई को बोल दिया यार जानी तू तो मेरा दोस्त है, 10-12 हज़ार रुपए ले ले जान छुड़ा, यकीन करो मुंह पे बाल्टी पहना के तुम्हें मारेगा उसी वक्त, नहीं करेगा वो आसरा। अव्वल तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं, अगर फोन उठा लिया गलती से तो उसके बाद जो इनके पीक फैक्टर लगते हैं, ओहो हो, टाइट टाइट, बहुत टाइट। तो भाई ये जो माहौल होता है ये भी एक अलग फन वाला माहौल होता है। कुछ लोग तो तंग आके खुद ही जानवर गिरा देते हैं, खुद अपने हिसाब से जानवर गिरा के उसकी खाल वाल उतार के उसके खूब बोटियां वोटियां बना के बारबेक्यू की तैयारी करने लग जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कसाई पे डिपेंड करते हैं, और कसाई पे डिपेंड करने वाले हजरात अपनी तशरीफ की टोकरी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि हलचल मची हुई भाई। कसाई को कहीं और टाइम देना था, कसाई वहां चला गया, कसाई का कहीं और भुगता, वो वहां चला गया, तुम्हें कर दी उसने टोपी। क्यों? क्योंकि तुम दे रहे थे 5,000 रुपए कम। बाबा 5,000 रुपए वहां से ज्यादा मिल रहे हैं, उधर का गिराऊंगा, फिर टाइम बचा तो तुम्हारी तरफ आऊंगा। तो खैर काफी बहुत सारी बातें होती हैं, और कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं जहाँ पे भंड लगता है दावत के टाइम पे कि कलेजी बनेगी या फिर सालन। तो वो लेडीज काम करती हैं और डबल काम करती हैं बेचारी, तो भाई उनको भी एक सैल्यूट हमारी तरफ से। तो भैया बकरा ईद जो है वो होती ही शौकीनों के लिए है। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, यही सिलसिला चलता रहेगा वीडियो का। अगर मोहब्बत दिखाओगे तो और वीडियोज आएंगी। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार रखो, सपोर्ट रखो मेरे भाई। अल्लाह हाफिज।